एक दिन चंपकलाल घूमते घूमते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे बंदरों का एक समूह मिला जो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। चंपकलाल शरारती होने के नाते बंदरों पर एक मजाक करने का फैसला किया। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और उन पर अमरूद फेंकने लगा। बंदर यह सोचकर कि पेड़ से अमरूद गिर रहे हैं, उत्तेजना में उसे खाने के लिए इधर उधर कूदने लगे। लेकिन जैसे ही चंपकलाल ने अमरूद फेंकना जारी रखा, उसने गलती से एक अमरूद बहुत जोर से फेंका और वह बंदरों के राजा के सर पर जा लगा। राजा को गुस्सा आया। उसने देखा चंपकलाल पेड़ से अमरूद फेंक रहे थे और उन्होंने अपनी वानरों की टोली को चंपकलाल को हमला करने का आदेश दिया। चंपकलाल घबरा गया और सोचने लगा, अब क्या करे। उसने अपने जेब पर हाथ डाला और एक छोटा सा आईना निकाला और आईना को सूरज की किरणों की तरफ दिखाकर उसने तेज किरण बंदरों की तरफ किया। सूरज की तेज किरण से बंदरों की आंखें चौंधिया गया और वह ठीक से देख नहीं पाया। जैसे ही बंदर आंखें मूंद रहा था, चंपकलाल वहां से भाग गया। चंपकलाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने जल्द ही अपने आप को एक गांव में पाया, जहां किसानों के एक समूह के साथ उसकी बहस हो गई। किसान ने चंपकलाल पर उनकी फसल चुराने का आरोप लगाया और वे उसे दंडित करने के लिए दृढ़ था। चंपकलाल पकड़ा नहीं जाना चाहता था। उसने अपने बुद्धि का उपयोग एक योजना बनाने के लिए किया। उसने अपने आप को एक बुद्धिमान संत होने का नाटक किया जो भविष्यवाणी कर सकता था। चंपकलाल अजीब हरकत करते हुए मंत्र बरह बढ़ाने लगा और लोगों से कहा कि वह एक तांत्रिक है और चोरों को पकड़ डालने के लिए एक यज्ञ करेगा और आवश्यक यज्ञ सामग्री लेकर कल आएगा। गांव वाले चंपकलाल की कथित शक्तियों से डर गया और उसकी बातों में आकर उन्हें जाने दिया। चंपकलाल वहां से 9-2-11 हो गया। चंपकलाल की शरारत उन्हें मुसीबत में डालता था और चतुराई से वो मुसीबत को चकमा देकर निकलने में सफल रहता था। एक हलचल भरे रंग बिरंगे शहर के मध्य में एक अनोखी छोटी सी सड़क थी जो हर शाम स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की सुगंध से जीवंत हो उठती थी। दुनिया के सबसे स्वादिष्ट और सबसे जादुई समोसे की लालसा को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के लोग इस सड़क पर आते थे। इस समोसा केंद्र में एक साधारण भोजन गाड़ी खड़ी थी जिसे राजा चाचा नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति चलाता था। गाड़ी दिखने में सामान्य थी, फीके रंग के साथ एक साधारण लकड़ी की संरचना, लेकिन जो चीज इसे वास्तव में असाधारण बनाती थी वह थी राजा चाचा द्वारा परोसे गए समोसे। राजा चाचा के पास एक रहस्य था जो उनके समोसे को किसी अन्य से अलग बनाता था। उनके पास एक पुरानी फटी पुरानी रेसिपी की किताब थी जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिनमें जादू का पुट था। सामग्रियां सरल थीं, लेकिन श्री राजा चाचा के कौशल और व्यंजनों में बुने गए जादू ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजा चाचा ने अपने समोसे के पारखी ग्राहकों की स्वाद के तृष्णा को मिटाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी गाड़ी निकाली, अपना स्टोव स्थापित किया और अपना एप्रन पहनकर पाक चमत्कार बनाने के लिए तैयार हो गया। जब ग्राहक उनके समोसे को खाता था तो उनकी आंखें एक अदृश्य स्वादिष्ट भरे संतुष्टि से चमक उठती थीं। समोसे न केवल अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट थे, बल्कि अंदर से एक गर्म, संतुष्ट भावना भी छोड़ देते थे। लोगों की इस भीड़ को देख दूसरे ठेले वाले काफी जलते थे, क्योंकि उनके समोसे के आगे सारे दूसरों के पकवान फीके पडीडा ढाते थे और भीड़ सारे राजा चाचा के समोसे की दुकान पर पडीडा ढाते थे। राजा चाचा सारे ग्राहकों को बद्धे प्यार से समोसा खिलता था और स्वादिष्ट चटनी सर्व करते थे। ग्राहकों के सुविधा के लिए साफ पानी और तौलिया भी रखते थे। सर्दी के मौसम में ग्राहकों के सुविधा के लिए एक बॉनफायर भी जलाकर रख देता था, ताकि सर्दी में ग्राहकों को गर्मी का एहसास हो और आराम से समोसे को एंजॉय कर सके। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राजा चाचा की जादुई समोसे की गाड़ी के बारे में बात फैल गई। दूर दूर से लोग इस जादू का अनुभव करने के लिए जमा हो जाते थे। लेकिन एक दिन राजा चाचा के पुश्तैनी समोसे की रेसिपी की किताब चोरी हो गए। राजा चाचा ने अपनी पुश्तैनी रेसिपी की किताब बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ढूंढने में सफल नहीं हो सके। दरअसल वो किताब उनके ही पड़ोसी हाजमत लाल के बेटे डोरा लाल ने चुराया था।
अब राजा चाचा के पुश्तैनी रेसिपी की किताब देखकर डोरा लाल ने भी समोसे की ठेला लगाना शुरू किया। जब रेसिपी में देखकर समोसा बनाया गया तो डोरा लाल के समोसे भी काफी स्वादिष्ट बन गया। राजा चाचा के यहां समोसा खाने लिए ग्राहकों काफी भीड़ होती थी और काफी इंतजार के बाद समोसा मिलता था। इसीलिए अब डोरा लाल और उनके ठेले पर भी काफी ग्राहक आने लगा। डोरा लाल की भी काफी अच्छी कमाई होने लगा। अच्छी कमाई देख अब डोरा लाल को आलस होने लगा। वो सोचने लगा, इतना अच्छी समोसा है तो लोग तो वैसे ही आएगा। उसने अब ग्राहकों से अच्छी व्यवहार भी नहीं करता था। समोसे के साथ चटनी भी देना बंद कर दिया था। अब उसने समोसे की कीमत भी दुगुना कर दिया था। यहां तक कि इतना अच्छी समोसे खाने को मिल रहा है तो जो प्लेट में समोसा देता था ग्राहकों से कहता था, प्लेट भी वहीं साफ करके दे। ग्राहक धीरे धीरे डोरा लाल के पास आना कम हो गया। जो ग्राहक पहले राजा चाचा के पास से आता था वह भी आना बंद हो गया। और कहा जाता है जो ग्राहक एक बार आना बंद कर दे वह कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे अब डोरा लाल के पास कोई नहीं आता था। डोरा लाल को अब एहसास हो गया था कि उसने राजा चाचा के साथ अच्छा नहीं किया था और ग्राहकों से भी काफी बुरा बर्ताव किया। इसी वजह से उनका यह हाल हुआ है। एक दिन डोरा लाल ने अपनी बेईमानी माना और राजा चाचा से जाकर माफी मांगा और अपनी करतूत का सच राजा चाचा को बताया। उसने चुराया हुआ उनकी पुश्तैनी समोसे के रेसिपी की किताब भी राजा चाचा को लौटाया और उनसे माफी मांगी। राजा चाचा ने खुशी खुशी उनको माफी दिया और डोरा लाल को पेशकश की कि वह उनकी दुकान पर आकर उनका हाथ बटाए और मिलकर काम करे, इससे दोनों को फायदा होगा। डोरा लाल मान गया और जाना कि दरअसल जादू समोसे में नहीं बल्कि लोगों की व्यवहार पर निहित है। प्राचीन शहर वाराणसी में आनंद नाम का एक युवा और दयालु व्यापारी रहता था। अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाने वाले आनंद का समुदाय में बहुत सम्मान था। एक दिन जब वह बाजार की किसी दुकान में माल की डिलीवरी करने जा रहा था तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी जिसके कपड़े पुराने हो चुके थे और चेहरे पर निराशा के भाव थे। भिखारी की पीड़ा को नजरअंदाज करने में असमर्थ आनंद ने उसके पास आकर पूछा, मेरे दोस्त, तुम इतने निराश क्यों दिखते हो? भिखारी, जिसका नाम सुदामा था, ने आह भरते हुए कहा, मैं निराश और भूखा हूं। मेरे पास न परिवार है, न घर है और न ही जीविकोपार्जन का कोई साधन है। आनंद का हृदय सहानुभूति से भर गया और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सुदामा को अपने पास से मैदे का एक बोरी दे दिया। सुदामा कृतज्ञता से अभिभूत हो गए और पूछा, हे दिलदार, एक अजनबी, तुम मुझ पर इतने दयालु क्यों हो? आनंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा मानना है कि दूसरों की मदद करना खुशी का सबसे सच्चा रूप है। हम सभी जुड़े हुए हैं और एक की पीड़ा को कम करके हम सभी की भलाई में योगदान करते हैं। सुदामा आनंद के शब्दों और कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसके भीतर आशा की एक चिंगारी फिर से जगमगा उठी है। आनंद द्वारा उपलब्ध कराए गए मैदे से सुदामा ने बाजार में एक छोटा सा फूड स्टॉल खोलने में कामयाब रहे। उनके स्वादिष्ट व्यंजन ने जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली और उनकी किस्मत बदलने लगी। साल बीतते गए और सुदामा का फूड स्टॉल एक समृद्ध व्यवसाय बन गया। एक दिन क्षेत्र में अचानक आए बाढ़ ने कई परिवार भूखे और हताश हो गए। एक बार मिली दयालुता को याद करते हुए सुदामा ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन वितरित करने का फैसला किया। सुदामा की उदारता की खबर राजा तक पहुंची, जो भिखारी से दानी बने व्यक्ति से प्रभावित हुए। राजा ने सुदामा को अपने महल में आमंत्रित किया और पूछा, जरूरत के समय दूसरों की मदद करने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिलती है? सुदामा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक समय भिखारी था और आनंद नाम के एक दयालु व्यापारी ने करुणा के एक सरल कार्य से मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहता हूं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं। सुदामा की कहानी से प्रेरित होकर राजा ने उन्हें शाही परोपकारी घोषित किया और उनके धर्मार्थ प्रयासों के लिए समर्थन की पेशकश की। सुदामा की दयालुता पूरे राज्य में व्याप्त हो गई, जिससे यह करुणा और सद्भावना के स्थान में बदल गया।
आनंद और सुदामा की कथा हमें करुणा और उदारता का गहरा प्रभाव सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रभाव पैदा कर सकते हैं।